धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रेमी पिता, आपने एक नया महीना हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु यीशु, नए महीने में प्रवेश कराया मेरे खुदा, एक नया दिन हमें दिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, किसी भली वस्तु की घटी ना होने दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रेमी पिता, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं मेरे खुदावन खुदा। आज वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए तेरे नाम की महिमा हो, सारा आदर तेरे नाम को मिले यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की। आप सभी सुनने वालों को हमारा विश्वास है आज के वचन, आज की प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतरेगी, अद्भुत कार्य को आप अपने जीवन में होता देखेंगे। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे और हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता, इन सुनने वालों के मनों को खोल, बुद्धि को खोल प्रभु यीशु, इन वचनों का ज्ञान ही न होने पाए मेरे पिता, ये आत्मिक रीति में आगे बढ़ने पाए यीशु के नाम से, ना कि मेरे परमेश्वर ये धार्मिक बने मेरे परमेश्वर खुदा। हम चाहते हैं ये आत्मिक रीति में आगे बढ़े यीशु के नाम से, ये आत्मिक बने मेरे पिता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु ने जो वचन हमें दिए हैं वो है मरकुस 4:19। पहला वचन है, संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उन सभी में समाकर वचन को दबा देता है। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात हमें इस वचन के द्वारा समझाई है। जब हम संसार से प्रेम करते, संसार के जैसा बनना चाहते हैं, संसार की चीजों को पाना चाहते हैं, जब हम पैसे से प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हैं। हम वो ही सारे सांसारिक कार्य करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में गलत है। धन को पाने के लिए हम उसकी चाहत में, धन की चाहत में अमीर बनने के लिए हम पाप करते हैं, खून करते हैं, गुनाह करते हैं, लोगों के साथ धोखा करते हैं, हम लोगों की चीजों को छीनते हैं, हम वो सारी वस्तुओं का लोभ, हम वो सारे काम करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में गलत है। जब हम वस्तुओं से प्यार करते हैं, वस्तु क्या है, कपड़े, पैसा, चीजें, घर, बिल्डिंगें, हम जब गाड़ियां, जो सोना चांदी गहने, ये जो चीजें, जो सांसारिक चीजें हैं, जब हम इनसे प्रेम करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रभु की आशीष को, जो वचन में प्रभु ने हमें दी है, वचन की आशीष को हम दबा देते हैं। हम उसे लेने में जो है पीछे हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें वचन में बोला है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। हम पर प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं जब हम इन सांसारिक चीजों से प्रेम करते हैं। हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस वचन को अपने हृदय में उतारते नहीं। हम सांसारिक जीवन जीते तो हैं, हम धार्मिक जीवन जीते तो हैं, हम वो सारे काम करते हैं जो एक धार्मिक जन करता है, लेकिन हम आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर पाते, हम आत्मिक रीति में आगे नहीं बढ़ पाते, हम प्रभु की दृष्टि में पवित्र नहीं बन पाते। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आपके मनों को खोले कि आपका ये आज जो प्रभु ने आशीष का वचन दिया है, ये आपके चित्त में चढ़े और प्रभु की आशीष को आप ग्रहण करने योग्य बन जाए यीशु के नाम से, हालेलुया, आमीन। दूसरा वचन हमें प्रभु ने दिया है, दूसरा वचन प्रभु ने हमें दिया है आशीष का 1 कुरिन्थियों 2:9। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है, मैंने ऐसी गवाहियां तुम्हारे जीवन के लिए रख छोड़ी है, मैं ऐसी गवाहियां तुम्हारे जीवन में बनाऊंगा, मैं ऐसी ऐसी महिमा तुम्हें दिखाऊंगा, मैं ऐसी ऐसी आशीष तुम्हें दूंगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा जो तुम पाना चाहते हो, जो जिन चीजों की चाहत तुम्हारे मन में है एक मनुष्य होकर। प्रभु कहता है, जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखी, ऐसी गाड़ी मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु कहता है, ऐसी आशीष, ऐसी गवाही मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे जीवन में बनाऊंगा जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी। प्रभु कहता है, ऐसी आशीष मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, मतलब कि तुमने कभी मन से सोचा नहीं होगा कभी कि मैं इस जगह पे पहुंच सकता हूँ, मैं इस आशीष का ग्रहण करने योग्य बन सकता हूँ। क्या मेरे लिए ये चीजें रखी है? क्या इन अद्भुत चीजों को मैं पा सकता हूँ? क्या ये गाड़ी जो करोड़ों की है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? क्या मैं ये घर जो करोड़ों का है, मिलियंस का है, क्या मैं इसे बाय कर सकता हूँ? क्या ये जॉब जिसके योग्य मैं नहीं, जिसके योग्य मेरी डिग्री नहीं, जिसकी पढ़ाई मैंने नहीं की, क्या मैं इस जॉब के को पा सकता हूँ? क्या मैं ऐसे हाई पे जॉब ले सकता हूँ? मतलब वो आशीष जो प्रभु कहता है जो तुमने कभी सोची नहीं अपनी। क्या मैं जो प्राइम मिनिस्टर है उसके सामने खड़े हो सकता हूँ? हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उस जगह पे खड़ा करूंगा जहां पे तुमने अपने लिए कभी वो जगह सोची नहीं होगी, उस ऊंचाई पे। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें पूछने से ठहराऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हें ऊंचाई पे खड़ा करूंगा। प्रभु कहता है, वो आशीष है, वो
गिफ्ट मैंने, स्पेशल गिफ्ट मैंने अपने किन लोगों के लिए रखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, जो आत्मिक रीति में आगे बढ़ते हैं, ना कि धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तीसरा वचन जो प्रभु ने हमें दिया है वह है भजन संहिता 25 का 14। हालेलुया। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु ने एक बहुत प्यारा मैसेज हमें दिया है इस वचन के द्वारा। प्रभु कहता है कि मेरे सीक्रेट को कौन लोग जान सकते हैं? जो लोग परमेश्वर का डर मानते हैं, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर की आंखें 24 घंटे हमारे कार्य पे लगी है, जो सोचते हैं कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे पिता को पसंद नहीं, चाहे उसमें उसको हानि क्यों ना हो रही हो, चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, वो प्रभु के लिए उसका त्याग कर देता है। प्रभु कहता है जो उसका भय मानता है, परमेश्वर कहता है कि उस प्रॉमिस को वो उनके सामने रिवील करेगा, वो आने वाली गहरी वो भेदों को उनके सामने प्रकट करेगा, वो बड़े बड़े कार्य जो प्रभु उनके जीवन में करने जा रहा है वो प्रभु उन्हें बताएगा। उन लोगों को जो प्रभु का डर मानते हैं, जो प्रभु का डर मानते हैं और प्रभु की वचन पे आगे बढ़ते हैं, प्रभु कहता है उनके आगे वो अपने गहरे भेदों को प्रकट करेगा, अपने गड़ा हुआ धन उन्हें देगा। प्रभु कहता है वो अपार आशीष है वो तुम्हारे लिए देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने चौथा वचन जो हमें दिया है वो है भजन संहिता 118 का 14। यहोवा मेरी शक्ति है, वह मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने कितना प्यारा वचन आज हमें दिया है। क्या आप मेरे साथ मिलकर इस वचन को दोहरा सकते हैं? क्या आप इस वचन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? मेरे साथ मिलकर इस वचन को बोलकर बोलिए मेरे साथ कि प्रभु, हे मेरे यहोवा, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी शक्ति है। मुझे शक्ति तुझसे मिलती है, ना कि संसार से, ना कि संसार के लोगों से। मुझे जो बल मिलता है प्रभु यीशु वो तुझसे मिलता है। और जब मैं तेरे वचन को गुनगुनाता हूँ, वो मेरे मुंह का, वो मेरे होठों का गीत बन जाता है, वो मेरे लिए आनंद की बात होती है। प्रभु यीशु, जब मैं तुझे स्मरण करता हूँ, तेरे वचन को जब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो उसके द्वारा क्या होता है, मैं आनंदित होता हूँ। ऐसे जैसे मैं एक गीत गाकर आनंदित होता हूँ, जैसे गीत को गाकर हम बहुत आनंद से भर जाते हैं, वैसी प्रभु को हम कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरा गीत है, तू मेरा वो गीत है जिसे गुनगुना कर, जिसे बोलकर मैं आनंद से भरता हूँ। मेरे जीवन की हर एक चिंताएं तुझे स्मरण करके चली जाती है, तेरे नाम को पुकार कर, तेरी स्तुति कर कर मैं भर जाता हूँ हर एक आशीष से। मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहती। प्रभु यीशु, तू मेरा उद्धार करने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मुझे विजय दिलाने वाला है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आज आपके हृदय को छुआ है और आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो आखिरी वचन प्रभु ने हमें दिया है वो है नहूम 1 का 15। हालेलुया। क्योंकि वह ओझा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु एक प्यारा सा वचन हमें दे रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या बता रहा है कि तुम मेरे नाम में अब सिक्योर हो। प्रभु कहता है कि तुम्हें मेरे लहू के द्वारा विजय मिल चुकी है। प्रभु कहता है कि जो शत्रु कल तक तुम्हें हानि पहुंचाता था, कल तक जो तुम्हारी आशीषों को चुराता था, कल तक जो तुम्हारे साथ धोखा करता था, कल तक जो तुम्हारा हक लेके चला जाता था, तुम्हारे बीच से तुम्हारी आशीषों को चुरा लेता था, जो तुम्हारे हक को मारता था, प्रभु कहता है वो शैतान अब क्या कर दिया गया, प्रभु के द्वारा नाश कर दिया गया है। प्रभु के द्वारा प्रभु कहता है नाश हो चुका है, नष्ट हो चुका है वो ओझा, वो शैतान जो मनुष्य का शरीर धारण करता है, जो प्रभु कहता है जो मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने घिनौने कार्य करता है, जो मनुष्य के शरीर का, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल कर करके जो एक धर्मी जन को क्षति पहुंचाता है। प्रभु कहता है उस शत्रु को प्रभु ने नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया, मिटा दिया है। वो ओझा फिर तुम्हारे बीच में कभी नहीं आएगा। प्रभु कहता है कि वो अपनी चालें चलेगा तो सही, शत्रु अपनी चालें चलेगा जरूर, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास अब बहुत थोड़ा समय बाकी है। इसीलिए वो तुम्हें शत्रु जो है अटैक करेगा, लेकिन उसमें सक्सेस वो उसे नहीं मिलेगी। वो अपनी योजना, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे शत्रु जो है तुम्हें हानि करने के लिए प्लान तो करेंगे, लेकिन वो उसमें प्रबल नहीं हो पाएंगे।
क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है अब तुम मेरे अधीन हो चुके हो, क्योंकि अब हमने अपना जीवन 100% प्रभु को दे दिया है। अब हम आत्मिक रीति में प्रभु के हो चुके हैं, प्रभु के बेटा और प्रभु के बेटी हो चुके हैं। हमने प्रभु के लहू को, उसके खून को अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने से जुड़ी हर एक चीजों में मल लिया है, उसे रगड़ लिया है प्रभु के लहू को अपने जीवन में। तो प्रभु क्या कहता है, अब उसका लहू हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब प्रभु के स्वर्गदूत हमें जो है हमारी रखवाली कर रहे हैं, हमारी प्रभु के स्वर्गदूत जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अब शैतान जो है, वो ओझा जो है, जो आज तक हमें नुकसान पहुंचाता आया है, अब वो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हम प्रभु के अधीन हो चुके हैं। प्रभु का लहू हमारे ऊपर आ चुका, हम सिक्योर हो चुके हैं। तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे लिए हमारी लड़ाई को लड़ने वाला प्रभु यहोवा है। वो हमारी ढाल बनकर खड़ा है। कोई भी शत्रु अब आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके आगे खड़ा है। जो भी आएगा वो पहले प्रभु से टकराएगा, उसके बाद वो आप तक पहुंच पाएगा। तो जो पहले प्रभु से टकराएगा, उसके स्वर्गदूतों से टकराएगा, तो वो आप तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको किसने प्रोटेक्ट किया है? परमेश्वर ने। उसकी जो है, उसकी दिव्य शक्तियों ने आपको प्रोटेक्ट किया है। प्रभु ने आपको सुपर नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट किया हुआ है, आंख की पुतली के नहीं। तो जैसे कोई आंख की पुतली को छू नहीं सकता, उससे पहले ही हमारी आंखें क्या करती हैं? बंद हो जाती हैं। तो वो क्या होती है? कवर होता है जो हमारी आंखों का, वो हमारी कवर होता है जो हमारी आंखों को, जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी आंखों को। तो आंखों की पुतली को कोई छू नहीं सकता। वैसे ही प्रभु कहता है, वो उसने हमें प्रोटेक्ट किया अपने पवित्र लहू में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर से वचनों के लिए। प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, कलवरी क्रूस पर जो आपने लहू बहाया, उसके लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु के नाम की पवित्र लहू के लिए मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। अपने पवित्र लहू से शैतान पर विजय पाई, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। यीशु राजा आपकी जय जयकार करते हैं। उसकी पूरी शक्ति को आपने कुचल दिया प्रभु यीशु, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। दुष्ट की हर एक, शैतान के हर एक चालों को आपने विफल कर दिया प्रभु यीशु, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। दुष्ट शैतान जो मुझे, मेरे परिवार पे और मेरे सुनने वाले जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को जो हानि पहुंचाना चाहता है, उसकी शक्ति यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, हम सब मिलके मेरे परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप करते हैं। यीशु राजा, मेरे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, कि हम फिर कभी कोई पाप ना करें मेरे पिता, कोई अपराध ना करें। यीशु राजा, मेरे प्रभु यीशु, हमसे कोई अपराध, कोई पाप फिर कभी ना हो मेरे पिता परमेश्वर। हमें हमेशा हमेशा के लिए मेरे परमेश्वर पवित्रता में बनाए रख मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु, हम आपके वचनों का आदर करते हैं, आपकी स्तुति को मेरे परमेश्वर, स्तुति की हम मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति में आगे बढ़ते हैं मेरे पिता। और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपके और मेरे सुनने वाले मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पढ़कर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ रहे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य आपने इन्हें दिया यीशु के नाम से, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो सामर्थ्य आप हमें दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ यीशु राजा, यीशु के नाम से, कि आपने अपनी सामर्थ्य से हमें भर दिया, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दिया, अपनी सामर्थ्य हमें दे दी यीशु के नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। उसी सामर्थ्य के साथ मेरे पिता, जो अधिकार मेरे परमेश्वर आपने हमें दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, उस अधिकार को लेकर प्रभु यीशु के नाम से उस हर एक क्षति पहुंचाने वाले शैतान को, नुकसान पहुंचाने वाले शैतान को, रोग, निराशा, परेशानी, दुर्बलता, डिप्रेशन लाने वाले शैतान को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, नशा लेकर आने वाले शैतान को, लालच, लोभ लेकर आने वाले शैतान को,
लालच लोभ लेकर आने वाले शैतान को यीशु के नाम से डांटती हूँ मेरे पिता। विश्वास करती हूँ मेरे पिता, ये शैतान हमारे बीच में से जा चुका है, हम फ्री हो चुके हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस नए महीने की प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता ये ब्लेस हो चुके हैं, इनका घराना ब्लेस हो चुका है प्रभु यीशु। इन तेरा धन्यवाद करते, अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में तूने कर दिया प्रभु यीशु। ये अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े हो रहे मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते। जो आशीष से आज तक हमने अपने लिए सोची नहीं प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, वो आशीष आज आपने हमारे जीवन में दे दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद करते, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। तू यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, तू हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू मुर्दों से जी उठा यीशु के नाम से मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते, अपने इकलौते पुत्र का पवित्र लहू तूने हमारे लिए बहाया। निर्दोष होकर भी मेरे पिता तेरे पुत्र ने मेरे परमेश्वर दोषियों का जैसा जीवन जिया प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा, तेरे इस बलिदान को हम स्मरण करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हम विश्वास करते तू अल्फा है, ओमेगा, आदि और अंत है। तेरे नाम की जय जयकार करते, तू प्रथम और अंतिम है मेरे पिता। हम विश्वास करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम ब्लेस हैं। ये महीना हमारे जीवन में गवाहियों को लेकर आए यीशु के नाम से। ये महीना हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आए यीशु के नाम से। ये महीना हमारे जीवन में बरकतों को, गुड न्यूज को, मिरेकल को, गवाहियों को लेकर आया। फेवर, प्रोटेक्शन, विक्ट्री को लेकर आए यीशु के नाम से। चंगाई को लेकर आए यीशु के नाम से। छुटकारे को लेकर आए यीशु के नाम से मेरे पिता। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं मेरे पिता, और ये घोषणा करते हम संसार के लोगों से ना डरेंगे मेरे पिता, क्योंकि हम जान गए मेरे परमेश्वर यहोवा, तू हमारे साथ हमारी ढाल बनकर खड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। खुदा हमारा शत्रु कोई नहीं, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। तूने शैतान की, दुष्टों की, विरोधियों की मेरे पिता हर एक चालों को विफल कर दिया मेरे परमेश्वर। उनके हर एक हथियारों को तूने यीशु के नाम से नष्ट कर दिया मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते, तूने हमें ब्लेस किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो भी आशीष हमने मांगी हमें मिल चुकी है प्रभु यीशु। आज हम तेरी अद्भुत गवाही के साथ खड़े हैं तेरे नाम को महिमा देने के लिए। इसके लिए सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम को देते हैं, आमीन। प्रभु आपको अपने दाहिने हाथ से संभाले रखे। प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन से हम होता हुआ देखे। प्रभु यीशु आपको संभाल रहे हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस प्रेयर को आपने ब्लेस किया मेरे पिता, आपके लहू में आपने इसे कवर किया मेरे पिता। इसकी आशीष, जो वचन की आशीष तूने हमें दी है मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं तेरे लहू में कवर है मेरे पिता। इन आशीषों को हमसे कोई नहीं चुरा सकता प्रभु यीशु, क्योंकि तू सिक्योर कर रहा है हमारी आशीषों को। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।